गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली की वर्कशीट नंबर 22 जो कि क्लास 8 के बच्चों के लिए। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है। डेट है इसकी 6 अक्टूबर 2021। आप अपना नेम एंड अपनी क्लास से जगह नेम लिखेंगे। तो आज हम अपना चैप्टर नंबर 5 व्हेन पीपल रिबेल 1857 एंड आफ्टर। तो एक आज हम अमिटनी बिकम्स अ पॉपुलर रिबेलियन, यानी एक छोटा सा जो प्रॉब्लम थी वो एक पूरा रिबेलियन यानी एक पूरा विद्रोह कैसे बन गई। आपको पता है मिड 18th सेंचुरी में जो नवाब्स और राजा थे उनकी जो पावर थी इरोड हो रही थी, छिन रही थी। उन्होंने लग रहा था कि उनकी जो अथॉरिटी है, उनकी ऑनर है, वो सारी छिन रही है। सिपाहीज वर एम्प्लॉयड बाय द सीजर ऑफ ओथ, और जो सिपाही थे वो भी जो सीजर ऑफ ओथ हुआ था उसकी वजह से उनका माइंड भी डिस्ट्रेस हो रखा था। उन्हें पता चल गया था कि जो ब्रिटिशर्स हैं, इंग्लिश हैं, वो उनका हिंदू और मुस्लिम में चेंज कराना चाहते हैं क्रिश्चियन में, यानी सबको क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं हिंदू और मुस्लिम से। ड्यूरिंग दिस पीरियड अ न्यू स्प्रेड एंड कार्ट्रिज यूज्ड इन न्यू इनफील्ड रिफल्स, यानी इसी पीरियड में क्या हो रहा था कि एक इनफील्ड रिफल्स में काउस का जो और पिग्स का यानी जो चर्बी होती है उसका जो लेप लगाया जा रहा था उनमें। तो देयर वॉज एन एटमॉस्फेयर ऑफ एक्साइटमेंट इन एवरी रेजिमेंट, यानी हर रेजिमेंट में ये एक एक्साइटमेंट का एक वो बन गया। द रिवॉल्ट वॉज स्टार्टेड बाय यंगर सोल्जर, यानी इसका विद्रोह किसने किया? मंगल पांडे ने किया। मार्च 29, 1857 में उन्हें एक चार्ज लगाया गया कि वो उन्होंने अपने ही ऑफिसर पे अटैक करा गया वेस्ट बंगाल बैरकपुर में, और उन्हें हैंग कर दिया गया, यानी फांसी चढ़ा दी गई। आफ्टर सम डेज ऑफ 9 मई 1857, यानी कुछ दिनों बाद 9 मई 1857 में 85 सिपाहीज यानी 85 सिपाही ने भी डिसमिस उनके सर्विस से हटा दिया गया। सेंटेंस टू 10 ईयर्स इन जेल फॉर डिसोबेइंग देयर ऑफिसर, यानी और 10 साल की जेल दे दी गई क्योंकि उन्होंने अपने ऑफिसर के साथ अच्छे से व्यवहार नहीं किया। ऑन द वेरी नेक्स्ट डे 10th मई सिपाहीज यानी अगले दिन द सिपाहीज अटैक द प्राइजन इन मेरठ, जो सिपाही थे उन्होंने मेरठ में अटैक करा। अनफीड इम्प्रेस्ड सिपाहीज दे अटैक्ड ऑन द ब्रिटिशर, कैप्चर्ड गन्स एंड अम्यूनिशंस एंड सेट ब्रिटिश बिल्डिंग्स ऑन फायर, यानी उन्होंने ब्रिटिशर्स की गन्स ले ली और उन पर फायर करने लगी। नेक्स्ट डे ऑन 10 मई द सिपाही मेरठ रूल ऑल नाइट टू रीच दिल्ली इन द अर्ली आवर नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी 10 मई की रात को ही वो मेरठ से निकल गए दिल्ली की ओर। वो रात में ही गए थे और नेक्स्ट मॉर्निंग होने से पहले ही वो आ गए। द न्यूज़ ऑफ देयर अराइवल, यानी उनकी आने की न्यूज़ आ गई। द रेजिमेंट स्टेशन इन दिल्ली ऑल्सो रोज अप इन रिबेलियन, यानी जो दिल्ली में जो हो रखा था वो भी बहुत विद्रोह में ही था। दे प्रोक्लेम बहादुर शाह जफ़र इज़ देयर लीडर, वो चाहते थे कि उनका बहादुर शाह जफ़र ही लीडर है। द एम्परर हैड टू एक्सेप्ट दिस डिमांड, एम्परर ने इस डिमांड को एक्सेप्ट करा। उन्होंने लेटर लिखा सभी चीफ्स को, रूलर को कंट्री के, और कहा कि एक कॉन्फिडेंसी ऑफ इंडियन स्टेट टू फाइट द ब्रिटिश, यानी सबको एक संग्रह बनाना चाहिए ब्रिटिशर से फाइट करने के लिए। दिस सिंगल स्टेप टेकन बाय बहादुर शाह हैज़ ग्रेट इम्प्लीकेशन, यानी एक छोटा सा स्टेप बहादुर शाह जफर ने लिया और उसके बहुत ज़्यादा इम्प्लीकेशन आए। बाय दिस ब्लेसिंग स्मॉलर रूलर्स एंड चीफटेन्स फेल दैट इफ़ मुगल एम्पर, और इसी की वजह से जो छोटे रूलर्स थे उन्होंने भी इसका साथ दिया क्योंकि उन्होंने सोचा कि मुगल एम्पर अगर वो दोबारा शासक बनेंगे तो उन्हें उनकी टेरिटरी मिल जाएगी और वो खुद रूल कर सकेंगे, ये छोटे रूलर्स ने सोचा। अब जो रिबेलियन था वो कैसे स्प्रेड हुआ? ब्रिटिश ने एक्सेप्ट नहीं करा, उसे ब्रिटिशर्स को नहीं पता था कि ये सब हो सकता है। दे डिड नॉट एक्सेप्ट दिस टू हैपन। दे थॉट द डिस्टर्बेंस कॉज बाय द इशू ऑफ कार्टेज वुड डाई डाउन, यानी जो डिस्टर्बेंस कार्टेज यानी गाय और सुअर के जो लेप से जो कार्ट्रिज बन रहा था उन्होंने सोचा था कि ये थोड़ी देर में शांत हो जाएगा। बट बहादुर शाह जफर डिसीजन टू ब्लेस द रिवॉल्यूशन चेंज द इंटायर सिचुएशन ड्रामेटिकली, यानी पर जो बहादुर शाह जफर के डिसीजन ने पूरे मतलब विद्रोह सब में छेड़ दिया और पूरा सिचुएशन इंटायरली चेंज हो गई। आफ्टर 1 वीक ऑफ ब्रिटिशर वर रूटेड फ्रॉम दिल्ली अ स्पर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन बिगन। रेजिमेंट आफ्टर रेजिमेंट यूनाइटेड and took off to join other troops at nodal points like दिल्ली, कानपुर, लखनऊ। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ सभी जगह से सब लोग रेजिमेंट लेने लगे और उसके विद्रोह में आने लगे। आफ्टर देन पीपल ऑफ टाउन्स एंड विलेजेस ऑल्सो रोज अप इन रिबेलियन एंड रेल्ड अराउंड लोकल लीडर्स, जमींदार्स एंड चीफ हू वर प्रिपेयर टू इस्टेब्लिश देयर अथॉरिटी एंड फाइट द ब्रिटिश। और सभी ज़मींदार, चीफ सभी ब्रिटिश से फाइट करने के लिए एक साथ हो गए। अब यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं
फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर द रीज़न फॉर रिबेल ऑफ 1857, यानी 1857 के विद्रोह का क्या रीज़न थे। तो आपको पता है रीज़न फॉर रिवॉल्ट ऑफ 1857, तो 1857 के रीज़न रिवॉल्ट का रीज़न क्या है, प्रॉब्लम ऑफ लैंड रिवेन्यू, यानी जो लैंड रिवेन्यू उसकी प्रॉब्लम, डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमी यानी इकोनॉमी की डिस्ट्रक्शन, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और एनेक्सेशन ऑफ ऑथ, ये सारे रीज़न हो जाएंगे। अब लीडर और प्लेसेस के नाम भी आप लिख सकते हैं। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की हैं जो कि रिवॉल्ट में आई थी। मंगल पांडे फैज़ाबाद के थे। बहादुर शाह जफ़र दिल्ली के। कुंवर सिंह बिहार के। तात्या टोपे ग्वालियर के। और नाना साहिब पेशवा कानपुर के। क्वेश्चन नंबर 2 है वाई डिड मुगल एम्परर बिकम रेडी टू सपोर्ट द रिबेलियन, तो मुगल एम्परर क्यों रेडी हो गए थे विद्रोह करने के लिए। तो आप इसका आंसर करेंगे द सोल्जर परसिस्टेड टू डिक्लेयर बहादुर शाह जफ़र एज ए लीडर, यानी सोल्जर्स यानी जितने भी सिपाही थे वो सब चाहते थे कि बहादुर शाह जफ़र ही उनके लीडर रहें। एंड मुगल एम्परर बहादुर शाह जफ़र वॉज नॉट एबल टू रिफ्यूज़ द डिमांड, और जो मुगल एम्परर बहादुर शाह जफ़र थे उनकी डिमांड को वो रिफ्यूज़ नहीं कर पाए। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ डिड द सिपॉयज़ म्यूटिनी गेट फोर्स विद द सपोर्ट ऑफ बहादुर शाह जफ़र, यानी जो सिपाही की म्यूटिनी थी वो उनको बहादुर शाह जफ़र का सपोर्ट कैसे मिला। द सिंगल स्टेप, यानी जो सिंगल स्टेप बहादुर शाह जफ़र ने लिया वो बहुत बड़ा इम्प्लीमेशन आया। छोटे रूलर्स ने सोचा कि मुग़ल एम्परर दोबारा बनेंगे तो उनका रूल भी होगा, उनको उनकी टेरिटरी वापस मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है इमेजिन दैट यू आर अ सोल्जर इन कंपनी आर्मी, आप इमेजिन करिए कि कंपनी की आर्मी में आप एक सोल्जर हैं। राइट योर थॉट अबाउट रिवॉल्ट, यानी रिवॉल्ट के बारे में अपने थॉट बताइए। तो आप लिखेंगे इफ़ आई वर अ सोल्जर इन द कंपनी आर्मी, यानी कंपनी की आर्मी में मैं एक सोल्जर होता, इवन देन आई वुड हैव सपोर्ट माई कंट्री सोल्जर, तब भी मैं अपनी कंट्री के सोल्जर्स यानी अपनी कंट्री के सिपाही को ही सपोर्ट करता। आई विल ट्राई टू फ्री माई कंट्री फ्रॉम ब्रिटिश, यानी ब्रिटिश के रूल्स से मैं अपनी कंट्री को फ्री करता। एंड हेल्प फ्रीडम फाइटर्स, और फ्रीडम फाइटर्स की हेल्प करता। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज़।